ततः नावन गंडूस धूम तांबुल भाग भवेद। पूर्व में हमने बात की अंजन का प्रयोग करना चाहिए। अंजन के बाद ये प्रत्येक शरीर के एक एक अंग, अवयव, भाग को पुष्ट करने की नित्य की प्रक्रिया है, जिसको रोज के रोज जिस प्रकार से हम आहार के द्वारा शरीर को पोषण देते हैं, उसी प्रकार से आहार के अलावा भी शरीर के अन्य अन्य भागों को जिस प्रकार से हमें पुष्ट करने की जो प्रक्रिया है, उसे हमें दैनंदिन जीवन में इसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे शरीर के इंद्रिया यानी कि आंखें, कान, गंध, जीवा, स्पर्शन इंद्रिया, मस्तिष्क के केंद्र, ये सभी प्रायः जब तक जीवन जिए तब तक इसमें कोई कमी ना आए या डिफॉर्मिटी ना आए, ना व्याधि हो। इसलिए सुखायु की कल्पना के लिए इन सभी भावों को हमें उपयोग में लेना चाहिए। इसलिए ये एक दैनिक प्रक्रिया के अभिन्न भाग हैं। शरीर के कुछ तत्वों को विशेष रूप से पुष्ट करने की ये प्रक्रिया है। नावन यानी कि नस्य बताते हैं आगे। नस्य ये एक प्रकार की आयुर्वेदीय प्रक्रिया है। पंचकर्म में भी किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। अब ये जो नस्य होता है, ये नस्य कोई इसी प्रकार के घृत या गाय के घी का ऊपर का पतला सा भाग जो मंड भाग है, उसका प्रयोग करना, 2-3 बूंद नासिका में डालना प्रातःकालीन, और उसके द्वारा मस्तिष्क की इंद्रियों को पुष्ट देना। न्यूरॉन्स को न्यूरोलॉजिकल व्याधियों के लिए या ना हो उस लिए नस्य का प्रयोग किया जाता है, और दूसरी अन्य भी व्याधियों में नस्य का प्रयोग होता है। तो शास्त्र में ये जो नस्य है, ये अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें कुछ नस्य ऐसे होते हैं जो विरेचनिक होते हैं, जो शरीर मस्तिष्क में दोष आश्रित है, कफ का आवरण है, कफ का संचय है, तो ऐसे काल में ये नस्य के माध्यम से उस दोष को हम बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसी औषधों से सिद्ध करते हैं जो शिरोविरेचन करते हैं, यानी कि सिर के दोष को नासिका के मार्ग से बाहर निकालते हैं, ऐसे नस्य। पर ये जो नस्य होते हैं, ये प्रायः व्याधि की अवस्था में और साल में कुछ काल में इसका प्रयोग करना चाहिए, नित्य अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो अष्टांग हृदयकार उद्देश्य दे रहे हैं, ये उद्देश्य नावन का दे रहे हैं, और ये नावन जो प्रायः हर समय के लिए नित्य अभ्यास किया जाए, पूरे साल अभ्यास किया जाए, ऐसे नावनों का हमें अभ्यास करना चाहिए।